तो कैसे हैं मेरे फिल्म के दीवाने। तो कहानी शुरू होती है ठंडे ठंडे पानी से। नहीं 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 नहीं, कहानी शुरू होती है चूहेदानी से। अब सॉन्ग में सबसे पहले एंट्री होती है 50 साल की उम्र वाले ऋतिक रोशन की, जिसके पास 8 एब्स, 6 उंगलियां, 4 कार्स, 2 आंड और 1 लोल्ला है। आगे दिखाते हैं कि ऋतिक रोशन बिल्कुल नंगा ना मरजात होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आजा जरा सी मैं धूप ले रही थी। हम व्यूअर्स देखते हैं कि ऋतिक रोशन के गले में जो लॉकेट होता है उसमें 2 रंग का तग्गा बंधा होता है। अब इसका संबंध उभरते हुए नए स्टाइल से था या फिर दबी हुई पुरानी फाइल से, यह तो ऋतिक रोशन का बाबा राकेश रोशन ही बता सकता है। ये नहीं ये है। अब गाने में एंट्री होती है रणबीर सिंह की वफादार बहू दीपिका पादुकोण की, जो कि अपने जंगस से दिखाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है और ऋतिक रोशन बीच पे से उसके पीछे लग जाता है। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण ऐसे ही धीरे धीरे चल रही होती है, मानो वह इशारों इशारों में ऋतिक से कह रही हो कि आजा पेड़ के पीछे चले, तुझे कट्टे रंग की फलान दिखाऊंगी और कहती है कि तुझे खट्टी टॉफी भी खिलाऊंगी। तो ऋतिक कहता है कि मैंने खट्टी टॉफी खाई है। लेकिन फिर भी यह दोनों पेड़ के पीछे चले जाते हैं। अब पेड़ के पीछे थोड़ा बहुत गुच्चा मुच्चड़ करने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि वही सेम दीपिका जो अब तक ऋतिक से दूर विपरीत दिशा में जा रही थी, वह पेड़ के पीछे से आने के बाद उछल उछल के जंगस से दिखाते हुए ऋतिक की गोद में चढ़ने लगती है। साला कौन सी नस्ल का पेड़ था, हम व्यूअर्स भी अपने घर में लगवाएंगे। अब हम व्यूअर्स की नजर दीपिका के कुंडल पर पड़ती है, जो कि उसकी कच्ची चोली से भी ज्यादा भारी नजर आ रहे थे। और जब हम उसके दूसरे कुंडल देखते हैं तो पता नहीं हमें इसकी याद क्यों आने लगती है। तो आगे दिखाते हैं कि दीपिका पादुकोण खोटे सिक्कों से बनी एक ड्रेस पहनकर आती है। किसी ने सही कहा था, खोटा सिक्का कभी भी काम आ सकता है। तो इसी बात पर हम व्यूअर्स यहाँ एक कविता पढ़ते हैं कि दीवार बनकर खड़ा हुआ है ड्रेस का एक एक खोटा सिक्का। इस ड्रेस के पीछे की मुनक्का देखना सिर्फ रणवीरों के नसीब में लिखा। मुनक्का तो सिर्फ चिराग वाला दिन दिखा सकता था, अगर ये काल होता प्राचीन, चिराग तो इसकी कच्ची में मौजूद है और न जाने कितने होंगे अलादीन। अब इस कविता के बाद सिक्कों वाली ड्रेस पहनकर दीपिका और ऋतिक डांस करने लगते हैं। अब डांस करने की वजह से दीपिका को पता नहीं क्या गर्मी सी लगती है, वह समुद्र के पानी में एक डुबकी मार के बाहर निकलती है। तो दूर खड़ा ऋतिक देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तू किनारे पे पहुंच, मैं वहीं मिलूंगा तुझे। तो जैसे ही दीपिका किनारे पर पहुंचती है, ऋतिक उसे वहीं लेटा हुआ मिलता है और यहाँ पर दीपिका आते ही ऋतिक के ऊपर चढ़ जाती है। वैसे तो कहा जाता है कि हमें अपनी पर्सनल चीजें किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन दीपिका पहली मुलाकात में अपना सारा भेद ऋतिक को दे देती है और इस मूवी में एरोप्लेन उड़ा रहा है। अब यह दोनों किनारे के पास गुच्छर मुच्छर करने के बाद फिर से डांस करने लगते हैं। तो डांस के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि डांस के पीछे नए आधार कार्ड बन रहे होते हैं और पुराने आधार कार्ड में करेक्शन चल रहा होता है, लेकिन यह दोनों डांस में ही बुरी तरीके से मगन रहते हैं। अब डांस करने की वजह से इस बार दोनों को गर्मी से लगती है और दोनों ही समुद्र में नहाने चले जाते हैं। और पता नहीं समुद्र में ऐसा क्या करते हैं कि इन्हें किनारे पर आते ही नींद आ जाती है और दोनों यहीं पर आराम से सो जाते हैं। और इसी के साथ यह गाना यहीं पर खत्म हो जाता है। और इस गाने में क्या क्या हुआ यह हम व्यूअर्स को कविता के जरिए बताता है कि नीचे से नंगी थी दीपिका पूरी, ऊपर से नंगा था ऋतिक, दोनों दुद्दू अधर्मी हो गए थे और कुआं बन गया था नास्तिक। दीपिका ने चलाया है एक नया चलन जिसमें दिखाती है वो अपने जगह से। इतनी ठंड में भी यह चीज देखकर हमारी पैंट में तड़पते हैं गड़स से। तो अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी किसी और वीडियो के साथ।